हनूज दिल्ली दूरस्थ 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी के महान महान सूफी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बोली थी। हनूज दिल्ली दूरस्थ कि दिल्ली अभी दूर है। तो भाई लोग आज की डेट में पूछ रहे हैं कि कोलकाता कितनी दूर है कमल खिलने से। क्या बीजेपी कमल खिलाएगी? क्या बीजेपी का कमल कोलकाता में खिलेगा या फिर ममता बनर्जी का राज ऐसे ही चलता रहेगा? नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार को जब मार्केट ओपन होगी तो उस समय 8 बजे से ही लगभग रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, कम से कम रुझान आने शुरू हो जाएंगे और देखना होगा कि किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है। देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आइडियाज़ कुछ चीज़ों के तो लगे हुए हैं कि एसएम में जो है वो कोई ऐसा उलटफेर होने वाला नहीं है। यही रेजीम, बीजेपी की ही रेजीम वहाँ पर चलती रहेगी। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी डीएमके की या फिर विजय साहब जो हैं उनकी, वो शायद खेल बिगाड़ सकते हैं विजय साहब, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ मतलब किंग मेकर वो बन सकते हैं। पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के आसार हैं। तो भाई कहाँ पर खेला हो सकता है? खेला जो है वो वेस्ट बंगाल की ही कहानी है, जहाँ पर काफ़ी समय से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं। और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई कोलकाता अब दूर नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले कह रहे हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ। तो देखेंगे कि हनूज कोलकाता दूरस्थ है या फिर बीजेपी का वहाँ पर कमल खिलने वाला है। चलिए सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है और आगे हमारे लिए सोमवार के लिए क्या करना सही रहेगा। एक तो दोस्तों जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, दोनों तरफ की मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि वैसे तो बहुत चेंजेस आएंगे, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई नीचे जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि पहले तो ये कई लोग कहेंगे साहब गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। पहली तो चीज़ ये है कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के जो रुझान आएंगे ना, उससे काफ़ी कुछ फैसला हो जाएगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में रुझानों में तेज चलती हुई दिखाई दे रही हुई या रुझानों में ऐसा लगता हुआ दिखेगा कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि गैप अप होने के चांसेस तो रहेंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ होती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना रही और तृणमूल का ही पूरा दबदबा दिख रहा है, अगर दबदबा दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल इक्वल चला, मैं कह रहा हूँ दबदबा उसका दिख रहा है, तो भाई फिर वहाँ पे कुछ फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप डाउन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंडेंट रहेगा सब कुछ कि कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से क्या खबरें, क्या समाचार आते हुए नजर आएंगे हमको सुबह 8 से 9 बजे के बीच। उसके बाद भी आपको मालूम है लगभग लगभग 11 साढ़े 11 तक या 12 बजे तक, साढ़े 11 से 12 बजे के बीच बीच में ही हमको क्लैरिटी मिल जाएगी, मोस्ट लाइकली क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई किसकी गवर्नमेंट बन रही है वेस्ट बंगाल में। क्या वेस्ट बंगाल में उलटफेर हो रहा है? क्या कोई चेंज हो रहा है? अगर चेंज होता हुआ दिखेगा तो 11:30 12 बजे तक दिख जाएगा और उसके बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि तब तक सेटल हो जाएगा कि अब क्या कहानी है, सब तक सेटल हो चुकी होगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि एफआईआईस क्या करके गए, बेच कर गए दिखाई पड़ रहे हैं। एफआईआईस ने कैश में सेल किया है 8,047 करोड़, 8,047.86 करोड़ का नेट सेल किया है। और दोस्तों डीआईआईस की अगर बात करेंगे तो 3,487 करोड़, 3,487.10 करोड़ का नेट बाय किया है। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स पे चलेंगे और चार्ट्स पर अगर हम देखते हैं तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, एक डोजी कैंडल कहूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों भाई डोजी कैंडल क्यों है? क्योंकि जहां पर हम ओपन हुए थे
लगभग लगभग सिर्फ एक आधा पॉइंट ऊपर ही उसके क्लोज हुए हैं। आप कहेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, कई लोग कहेंगे ये लीजिए चेक कर लीजिए 23,996.95 ऑलमोस्ट 23,997 पर ही हम ओपन हुए थे और क्लोज भी हमको 23,997.55 मतलब समझ लीजिए कुछ पॉइंट ऊपर ही हम क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर ये ग्रीन बनती हुई दिखी है, डोजी कैंडल है, किसी भी तरफ जा सकती है। ऊपर को भी अगर आप देखेंगे 24,087 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे 23,796 23,800 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कई दोस्त ऐसे होंगे साहब बड़ी मुश्किल से वो कहेंगे कि 24,000 के आसपास 24,000 के ऊपर लेके जाते हैं साहब बुल्स किसी तरह से, लेकिन 24,000 से 24,100 24,200 से कभी भी बियर्स जो है 23,800 23,900 तक ले आते हैं। ऐसी स्थितियां तो बनी हुई हैं। इसको यही कहते हैं कि भाई आजकल कंसोलिडेशन फेज एक चल रहा है निफ्टी 50 में। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं और अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन क्या कह रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम 24,000 के आसपास क्लोज हुए हैं, 24,000 के आसपास। मंगलवार को क्लोजिंग भी है, मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, ये भी याद रखना है। तो 24,000 के आसपास की अगर बात करेंगे तो 24,000 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कोई बहुत ज़्यादा ओआई का फर्क तो नहीं है, कोई ओआई का फर्क तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब हमें एक चीज और ध्यान देनी है, जो चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई में जब आप देखते हैं तो 24,000 पे थर्सडे वाले दिन, जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी बीएसई सेंसेक्स की, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, उस दिन 24,000 पे आप चेक कीजिए 24,000 पे बड़ा कॉल राइटिंग का चेंज इन ओआई हुआ है, एडिशन ऑफ ओआई हुआ है और बड़ा ओआई ऐड हुआ है, यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, यानी कि बुल्स जो थे उनको बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है और बियर्स यहाँ पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 24,000 के ऊपर हम इसको जाने नहीं देंगे। अब यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि 221 का कॉल साइड पे प्रीमियम है। सो बेसिकली 24,200 221 तक ये घबराएंगे भी नहीं, 24,200 तक तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा तो 24,200 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रहेंगी निफ्टी 50 की। याद रखिएगा क्रूड ऑयल में बॉयल है, क्रूड ऑयल इज बॉइलिंग और क्रूड ऑयल ही तय करेगा कि किस तरह से हमारी मार्केट का रुख होगा। 24,087 पहली बात तो ये है, 24,087 इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा साहब ये इंपॉर्टेंट? 24,087 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हाई था पिछले ट्रेडिंग डे का, यानी कि थर्सडे का हाई है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसके ऊपर के क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए लगाने की कोशिश करते हैं। 24,087 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,087 के ऊपर जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,134 का 24,134 और 24,134 अगर पार हुआ तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला लेवल, दैट इज 24,173 24,173 का। 24,173 पार होने पर एक बार को 24,173 का पार हुआ तो 24,232 24,230 24,230 अब 24,230। अब ये याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन चेंज जब हमने देखी थी तो निफ्टी का प्रीमियम क्या था, बेसिकली 24,200 230 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकती है। तो 24,230 के ऊपर निकले तो हमको एक बार को 24,290 24,290 तक के लेवल्स दिखाने में सक्षम होगी। अब कई लोग कहेंगे साहब इतने ऊपर तक के लेवल्स आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भाई कल को अगर कुछ खबर मार्केट के लिए अच्छी दिख गई, अगर कोई चेंज हो गया, हालांकि हनूज कोलकाता दूरस्थ वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, बट फिर भी अगर 24,290 के ऊपर गए तो 24,334 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कल को हमारा एनर्जी सेक्टर का जो मेन प्रमुख स्टॉक है वो कैसे चलता है, इसके अलावा हमारा बैंकिंग किस तरह से चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक हमारा ये लेवल नहीं टूटता, व्हाट इज दैट लेवल, हमारा ये लेवल
23,897 23,897 के नीचे जब तक हम नहीं जाते, 100 पॉइंट नीचे साहब, 100 पॉइंट्स नीचे, 23,897 के नीचे नहीं जाते, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमारे लिए लेवल्स आ सकते हैं 23,800, ये रहेगा 843, 23,843, 23,843 भी अगर टूट गया तो देन वी माइट बी एबल टू सी 23,796, 23,796 ये थर्सडे का, बृहस्पतिवार का लो था साहब, और 23,796 टूटा। ऐसा तभी होगा जब कोई खबर अच्छी नहीं आएगी तो दिक्कत आ सकती है, क्रूड ऑयल बढ़ गया तो दिक्कत आ सकती है, और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती दिखी आपको बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो भी आ सकती है। तो उस स्थिति में 23,796 टूटता है तो 23,742, 23,742, और उसके नीचे गए तो एक बार को हमको 23,700 के आसपास तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, 23,700 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी 50। तो भाई सारे का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? सारे का सारा दारोमदार एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है। वो क्या है? वो है बंगाल इलेक्शन का नतीजा, बंगाल इलेक्शन का नतीजा। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए हम कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की तरफ देखते रहें, तमिलनाडु भी तो बड़ी स्टेट है, तमिलनाडु भी बड़ी स्टेट है। हालांकि वहाँ पर बीजेपी कुछ बहुत ज़्यादा करने वाली दिख तो रही नहीं है, दिख नहीं रही है, लेकिन कल को किसी को क्या भरोसा कि विजय बाबू बहुत तेज खींच लें अगर काम को, और कल को थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए बीजेपी वहाँ खड़ी हो जाए, जो AIADMK वो खड़ी हो जाए और DMK थोड़ा पीछे हो जाए, तो वहाँ पे भी तो खेला हो सकता है ना। तो वो भी आप फोकस में रखिएगा। तमिलनाडु को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज तमिलनाडु कई लोग ऐसे होते हैं ना जो नॉर्थ की उसको ही देखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, तमिलनाडु इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है भाई, बहुत बड़ा स्टेट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। और हर कोई चाहता है कि वहाँ पर अपनी सरकार बने, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम लोग 2 दिन का जो क्लास है वो कर रहे हैं। किस चीज़ का? क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपको उसमें आना हो, फ्री सेशंस हैं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है उसकी, आपको हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में ऑफ द वीडियो, पिन में से ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप अपना अकाउंट खोल लीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज में, और शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, वहाँ पर नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे, हमारी टीम का नंबर है, उसको आप शेयर कर दीजिएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी ट्यूसडे और वेडनेसडे के क्लास के लिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।